exercise 4.1. 4.1 question number 1. You have given few equation and the values of variables, and then question is that the value of variable satisfy the equation or not satisfy the equation. आपको ये बताना है कि जो x की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, ये वेरिएबल जो है वेरिएबल की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में और इक्वेशन भी गिवन है, इसको पुट करने पे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं है. फर्स्ट कंडीशन हमको समझना है इक्वेशन सेटिस्फाई कब होती है. फॉर एग्जांपल x plus 6 equal to 9. LHS part and RHS part must be equal for any equation. कोई भी इक्वेशन है उसके लिए सेटिस्फाई होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सपोज x की वैल्यू हम पुट करते हैं 3, तो x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 9. यहाँ देखिए x प्लस 6 था, इसको 3 प्लस 6 कर दिया तो क्या है 9, और राइट हैंड साइड में भी क्या है 9. इट मीन्स ये करेक्ट है आपका, ठीक है. दिस इज इक्वेशन. तो x की वैल्यू क्या पुट करी आपने 3 पुट करने पे ये इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है. अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से बनाते हैं. x प्लस 6 इक्वल टू 9. x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं. सपोज x की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, यहां करी थी 3 पुट करी थी x की वैल्यू, x इक्वल टू यहां कर देते हैं 2 कर देते हैं, तो 2 प्लस 6 इक्वल टू 9. 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या होता है 8 इक्वल टू 9. क्या 8 इक्वल टू 9 कभी होता है, नेवर, कभी नहीं होता है. इट मींस x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे यहां पे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है. अब देखते हैं हम क्वेश्चन पे आते हैं हम. क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बच्चों, x प्लस 3 इक्वल टू 0. x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखते हैं x, फर्स्ट क्वेश्चन में भी x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, सेकंड में भी x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, थर्ड में भी x प्लस 3 इक्वल टू 0 है. सिर्फ चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ x की वैल्यू. x इक्वल टू एक बार 3 लिखा, x इक्वल टू एक बार 0 लिखा, x इक्वल टू एक बार -3. अब बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड और इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड. हम लिख लेते हैं राइट साइड में, देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें x की जगह क्या पुट करके देखना है 3, तो हम x की जगह 3 पुट करके देख लेते हैं. 3 प्लस 3 इक्वल टू 0. 3 प्लस 3 क्या होता है 6 इक्वल टू 0. क्या 6 इक्वल टू 0 होता है, नेवर. इट मीन्स नो. आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो, नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0. इक्वेशन तो वही है, लेकिन x की वैल्यू आप क्या पुट कर दिया आपने 0, तो x की जगह क्या पुट कर दिया है 0. तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 0. 0 प्लस 3 क्या होता है 3 इक्वल टू 0. क्या 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, इट इज पॉसिबल. 3 इज इक्वल टू 0, नो. अगर 3 0 के इक्वल नहीं होता है तो इट मींस दिस इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड. क्लियर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे. x प्लस 3 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3. x प्लस 3 इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड पुट द वैल्यू ऑफ x -3. x की जगह क्या लिखो, कहते हैं -3 एंड प्लस 3 इक्वल टू 0. x की जगह हमने -3 लिख दिया एंड प्लस 3 इक्वल टू 0 एज इट इज रहा. -3 एंड प्लस 3 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0. तो 0 0 के इक्वल होता है, यस. तो इससे यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड, यस. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपकी समझ में आ गया. फोर्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का. फोर्थ पार्ट में है x माइनस 7 इक्वल टू 1. टू क्वेश्चन पुट किए गए हैं सेम इक्वेशन पे आपके पास. फर्स्ट देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 1.
फोर्थ वाला x माइनस 7 इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या पुट करोगे कहते हैं 7, तो यहाँ 7 पुट करते हैं हम, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 7 क्या होता है 0, 0 इज इक्वल टू 1, तो 0 इक्वल टू 1 हो सकता है, नो नहीं होता है, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो इसलिए आंसर में क्या लिख देंगे यहाँ पे नो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट x माइनस 7 इक्वल टू 1, क्वेश्चन तो वही है, इक्वेशन जो गिवन है x माइनस 7 इक्वल टू 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी पुट करो कहता है 8 पुट करो कहता है, वेरिएबल की वैल्यू 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। अब हमने x की जगह क्या लिख दिया 8, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो 8 माइनस 7 क्या होता है 1, 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 तो होता ही है, यस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यस, इक्वेशन सेटिस्फाइड। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए 6th 7th 8th, इसका 6th 7th 8th पार्ट देखिए, इक्वेशन आर सेम, इक्वेशन क्या है उसमें सेम है, 5x इक्वल टू 25 इन ऑल थ्री पार्ट and the value of variable is given different. In one question x is equal to given 0 and another equation x equal to 5 and another one x equal to minus 5. So 5x equal to 25. 5x means, you know that 5x means 5 multiplied by x, 5 multiplied by x equal to 25. Now put the value of x, put the value of x is 0, फर्स्ट पार्ट में इसके देखेंगे x की वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या होता है हमारा 0 आ जाता है, तो 0 इज इक्वल टू 25, 0 इक्वल टू 25, इज इट पॉसिबल, नो, 0 25 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए यहां पे हम क्या लिख देंगे नो। नेक्स्ट पार्ट 5x इक्वल टू 25 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, x की वैल्यू हम यहां पे क्या पुट करना है, हमको 5 पुट करना है, तो 5 पुट करके देख लेते हैं एक बार, 5 5 जा 25 इक्वल टू 25, यस, LHS part is 25 and RHS part is also 25. It means equation satisfied. Now the third last one, 8th part, 5x equal to 25, put the value of x equal to minus 5, x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देनी है हमको -5 पुट करनी है, रिमेनिंग सेम। अब क्या होगा 5 5 जा 25 और माइनस है तो -25 and 25 both are same, one number is in negative and another is in positive, so it is not equal, so the equation not satisfied। तो फर्स्ट पार्ट से लेके 8th पार्ट आपकी समझ में आ गया। एक्सरसाइज 4.1 रिमेनिंग पार्ट, इक्वेशन इज गिवन m upon 3 equal to 2 in all question and the values of m are different, m equal to -6, m equal to 0, m equal to 6, then find out these values of m satisfy the equation or not. Now m upon 3 equal to 2, first put the value of m equal to -6, m की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे -6, तो -6 upon 3 equal to 2, LHS and RHS 3 2 जा, तो -2 equal to 2, -2 equal to 2, it is not possible, one number is in positive and another in negative, it means equation not satisfied. Now next put the value of m is equal to 0, m की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं हम 0, m upon 3 equal to 2, now put the value of m is a variable, variable की वैल्यू क्या पुट कर दी है 0, तो 0 upon 3 equal to 2, 0 upon 3 means 0,
0 is equal to 2. Is it possible 0 equal to 2? No. It means the answer is no, not satisfied the equation. Now, m upon 3 equal to 2. M upon 3 equal to 2. Put the value of m is equal to 6. अब 6 पुट करनी है यहाँ पे वैल्यू. 6 upon 3 equal to 2. 3 2 जा 6. 2 is equal to 2. LHS and RHS both sides are equal. 2 is equal to 2. Yes. 2 is equal to 2. Yes. The equation satisfied. Clear? Question number 1 complete. Exercise 4.1 question number 2. 2 में क्वेश्चन है A B C D E F. क्वेश्चन में क्या है? इक्वेशन गिवन. You have given a equation n plus 15 equal to 19 and in bracket the value of variable n equal to 1, n equal to minus 2 and n equal to 2. Different values of n are given. आपको n की different value given है 1, minus 2, 2, whatever it may be. अब आपको आंसर ये देना है इस n की वैल्यू को इसमें पुट करने के बाद ये इक्वेशन LHS और RHS इक्वल होती है या नहीं होती है. इट मींस इफ द RHS part and LHS part are equal, then this is the exact and correct solution of the equation. Suppose n plus 15 equal to 19. Put the value n equal to 1. n plus 15 equal to 19. Put the value of n equal to 1. In place of n, we are putting 1. 1 plus 15 equal to 19. Now, 1 plus 15 equal to 16. 16 equal to 19. Is it possible? No. Never we can say that 16 equal to 19. So, it means this is not a solution of this equation. n is equal to 1, not satisfied the equation. ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. ठीक है. अब नेक्स्ट है 7n plus 5 equal to 19. 7n plus 5 equal to 19. 7n n की वैल्यू क्या रखनी है? -2. 7n, this is 7n. 7n means multiplied by n plus 5 equal to 19. So now you can put the value of n is equal to -2. So 7 multiplied by -2 plus 5 equal to 19. 7 multiplied by -2, 7 2 ja 14. So now this is -14 plus 5 equal to 19. -14 plus 5 equal to -9 equal to 19. -9 equal to 19. Is it possible? No. Never possible. It means this is not a solution of this equation. n equal to -2 इसका solution नहीं हो सकता है. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए. इसका क्या लिखा है? 7n plus 5 equal to 19. 7n plus 5 equal to 19. 7n plus 5 equal to 19 and the put the value n equal to 2. n की जगह क्या रखना है हमको? 2. 7 multiplied by 2 plus 5 equal to 19. 7 2 जा क्या हो जाएगा? 14 and plus 5 equal to 19. Now 14 plus 5 equal to 19 is equal to 19. Yes, 19 is equal to 19. This is the solution of this equation. A, B, C. ये क्लियर हो गया आपका? नेक्स्ट पार्ट इज D, E, F. 4p minus 3 equal to 13. 4p minus 3. 4p minus 3 is equal to 13. 4p means 4 multiplied by p. So 4 multiplied by p is 1 minus 3 equal to 13.
4 1 जा 4 minus 3 equal to 13. 4 minus 3, it means 1. 1 is equal to 13. Is it possible 1 is equal to 13? No. It means this is not the answer of this equation. तो p की जो वैल्यू है वो 1 पुट करने पे आंसर नहीं आएगा. It means this is not a solution of this equation. Next, 4p minus 3 equal to 13 and put the value p equal to minus 4. p की वैल्यू क्या पुट करनी है? minus 4. 4p means we know that 4 multiplied by p. Then 4 multiplied by p. p is minus 4. Minus 3 equal to 13. 4 4 ja 16. And this is minus 16 and minus 3 equal to 13. Minus 16 and minus 3 minus 19 is equal to 3. 19 is equal to 3. Minus 19 is equal to 3. It is not possible. Hence, p equal to minus 4 is not a solution of this equation. Now the last part is remaining. 4p minus 3 equal to 13. 4p minus 3 equal to 13 and put the value of p equal to 0. p की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको? 0. तो 4p minus 3 equal to 13. 4 into p. p is 0 minus 3 equal to 13 and 4 minus 0 is 0. 0 minus 3 equal to 13. This is minus 3 is equal to 13. Is it possible? No, it is not possible. It means the answer of this equation p is equal to 0 not satisfied the equation. Is it clear? Exercise 4.1 question 2 complete.